दोस्तों, भारत में हुए G20 समिट के दौरान हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कनाडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश पहुंचकर अपनी खींच निकालते हुए भारत पर हमला बोला है और भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए इन्होंने कनाडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पर इल्जाम लगाया है कि भारतीय एजेंट्स कनाडा में मौजूद खालिस्तानी लीडर्स को मार रहे हैं और इसमें भारतीय डिप्लोमेट्स और इनकी खुफिया एजेंसी का हाथ है। इन्होंने कहा कि कनाडा अपने देश के अंदर कनाडियन नागरिकता रखने वाले लोगों पर बाहरी देश द्वारा इस तरीके के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही कनाडा ने भारत के एक हाई लेवल डिप्लोमेट को भी कनाडा से बाहर निकाल दिया है। इनके अनुसार वह कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के हेड के रूप में काम कर रहे थे। अब दोस्तों, एक तरफ जहां कनाडा भारत से अलग खालिस्तान की मांग कर रहे खालिस्तानियों को अपने देश का नागरिक बताकर उनका पक्ष ले रहा है, तो वहीं भारत में खालिस्तान को एक आतंकवादी ग्रुप बताया जाता है और इसके काफी सारे लीडर्स इंडिया में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी हैं और ये कनाडा में इनकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को पैसा खिलाकर खुलेआम भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। यूं तो भारत लंबे समय से ही कनाडा से भारत विरोधी इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए कह रहा है, लेकिन जब कनाडा नहीं माना तो भारत को यह काम अपने हाथों में ही लेना पड़ा। हालांकि भारत ऑफिशियल तौर पर यह नहीं मानता कि इस मामले में उसका कोई हाथ है, लेकिन इन आतंकवादियों को इस तरीके से सपोर्ट करना और इनके लिए भारत जैसे एक बड़े देश के डिप्लोमेट्स को यूं ही देश से निकालना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बहुत ही बड़ा और भारत विरोधी कदम है। ऐसे में भारत और कनाडा के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही देशों ने रिसेंटली एक दूसरे के साथ होने वाले व्यापार समझौतों को भी रद्द कर दिया है और अब इस घटना के बाद इन दोनों ही देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे हमें और भी ज्यादा कड़वाहट देखने को मिल सकती है। और अब आगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत कैसे कनाडा को सबक सिखाने के लिए क्या रणनीति अपनाता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं।